नमस्ते मैं हूं स्पॉन्सर मगरजर। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक और नया वीडियो। तो बेसिकली अब क्रिकेट बंद है या नहीं, मैं आपके मैच प्रीव्यूज़ भी नहीं ला पा रहा हूँ, स्पोर्ट्स न्यूज़ भी उतने ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, मैं आने वाले सीरीज़ के लिए प्लेइंग 11 भी नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल जो बहुत सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं वो ये है कि वो मतलब किसी टॉपिक के ऊपर एक टीम बनाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी बनाना चाहिए। लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे ना ये थोड़ा डिफरेंट बनाना है लोगों से। मैं ये बनाऊंगा ऑल टाइम वुमेन्स ओडीआई 11। अब ये हल्का सा डिफरेंट है बाकी लोगों से। बाकी लोग या तो ऑल टाइम T20 11 बना रहे हैं या फिर करंट ओडीआई 11 बना रहे हैं, वो सब बना रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि मुझे हल्का सा डिफरेंट काम करना चाहिए। मुझे पता है मुझे उतना लाइक्स नहीं भी मिलेंगे, व्यूज़ भी उतने नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी यार मुझे लगा कि मुझे लोगों से कुछ डिफरेंट करना चाहिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, टीम के लिए आपको चाहिए होता है कप्तान, और मेरे केस में कप्तान जो है वो ओपनर है। और मेरे दो ओपनर्स है बेलिंडा क्लार्क एंड चार्लेट एडवर्ड्स। बेलिंडा क्लार्क एंड चार्लेट एडवर्ड्स दोनों ही अपने टीम के लिए कप्तान रह चुके हैं। बेलिंडा क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के लिए और चार्लेट एडवर्ड्स इंग्लैंड के लिए। चार्लेट एडवर्ड्स मिताली राज से पहले मतलब ऑल टाइम हाईएस्ट ओडीआई के रन स्कोरर थे, इसलिए चार्लेट एडवर्ड्स को रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बेलिंडा क्लार्क मुझे लगता है कि ऑल टाइम ग्रेटेस्ट, अगर किसी हम वुमेंस क्रिकेटर का नाम लेना तो बेलिंडा क्लार्क का नाम ही सबसे ज़्यादा दिमाग में आएगा। तो बेलिंडा क्लार्क एंड चार्लेट एडवर्ड्स आर गोइंग टू बी माई ओपनर। ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस चॉइस था, इसलिए मुझे लगता नहीं कि लोग मुझसे ज़्यादा कुछ डिफर करने वाले हैं। तो नंबर 3 पे मैंने रखा है मिताली राज को। मिताली राज को मैं कैसे नहीं रखता, क्योंकि मिताली राज हैज़ बिन ऑल टाइम वुमेंस ओडीआई हाई स्कोरर। मुझे लगा कि आपको ये पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। तो मिताली राज मुझे लगता है कि यार खेलती तो कमाल है ये, और मुझे लगता है कि इस टीम में उनको अगर जगह नहीं मिले तो मैं किसी को भी नहीं रख सकता बाकियों में। तो मिताली राज में ना कॉन्फिडेंस मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको किसी ने पूछा था कि हु इज़ योर फेवरेट मेल क्रिकेटर। तो मिताली राज ने रिप्लाई दिया था कि डू यू आस्क अ मेल क्रिकेटर हु इज़ योर फेवरेट फीमेल क्रिकेटर। तो ये मुझे मतलब रिप्लाई था ना, वो बहुत हाईलाइटेड रहता है। और ये मिताली राज की ये पता चल दिया कि मिताली राज की कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है। तो नंबर 4 आई गॉट कैरन बॉल्टन। कैरन बॉल्टन हैज़ बीन ऑस्ट्रेलियंस कैप्टन अगेन। बेलिंडा क्लार्क के टाइम के नहीं, बेलिंडा क्लार्क के बहुत टाइम बाद कैरन बॉल्टन हैज़ बीन द कैप्टन। और ये भी कमाल की खिलाड़ी थी। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी मुझे इतना पता है कि कैप्टन थी और ऑलराउंडर थी, बहुत ही अच्छी क्रिकेटर थी। और मुझे लगता है कि उनको इस टीम में मौका मिलना चाहिए। जितना मुझे पता था मैंने आपको बोल दिया। बाकी अगर आप कुछ जानते हो तो मुझे कमेंट में बताओ। नंबर 5 आपका स्टेफेनी टेलर। स्टेफेनी टेलर को मैंने खेलते हुए देखा है। ये T20 में ओपनिंग करती है, वनडे में 5 या 6 पे खेलती हैं। और भाई कितनी क्या ताकत है इनमें। मतलब मैंने किसी कसम से कहता हूँ किसी वुमेंस क्रिकेटर को नहीं देखा स्टेफेनी टेलर से पहले। और फिलहाल शेफाली वर्मा वैसे कर पाती है। मैंने किसी फीमेल क्रिकेटर को नहीं देखी बॉल स्टेडियम में भेज रही है। स्टेडियम में यानी जो गैलरी के भी 1-2 स्टैंड बाद। मतलब मैंने किसी फीमेल क्रिकेटर को नहीं देखा, इसलिए स्टेफेनी टेलर पावर हिटर की ज़रूरत है हर टीम को। और मुझे लगता है कि इस टीम में स्टेफेनी टेलर से बेहतर पावर हिटर नहीं हो सकता। तो इसलिए स्टेफेनी टेलर को मैंने रखा है नंबर 5 पर। और नंबर 6 एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन हो गई विकेट। और विकेट कीपर मुझे लगता है कि सारा टेलर को मैं रखूँगा। सारा टेलर को रखने का बहुत ही सिंपल सा कारण है, क्योंकि मेरे जितने विकेट कीपर मेरे को याद है फीमेल में, उतने में सारा टेलर का नाम ही सबसे ज़्यादा आंखों के सामने आता है। क्योंकि पहली बात तो बल्लेबाजी कमाल की करते हैं। फिलहाल उन्होंने रिटायरमेंट ले ली शायद T20 क्रिकेट से, लेकिन फिर भी खेलती तो कमाल ही है और हमेशा एक ऑल टाइम वुमेंस क्रिकेट की लेजेंड रहेंगी। इनको मुझे नहीं लगा इनको क्या ट्रॉफी जीती है क्या? हाँ, इन्होंने वनडे की ट्रॉफी जीती है। पिछले साल का वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था और उसमें सारा टेलर उस टीम की एक हिस्सा थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि सारा टेलर को इस टीम में मौका मिलना चाहिए। अब आते हैं बॉटम हाफ की। नंबर 7 पे मैंने रखा है इस समय कि अगर मैं करंट वुमेन्स मतलब जितने भी वुमेन क्रिकेटर की मैं नाम बताऊँ तो बेस्ट क्रिकेटर हुआ है एलिस पेरी। एलिस पेरी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इजी चॉइस थी, क्योंकि आपको अब तो करंट प्लेयर्स में से आपको कोई रखना पड़ेगा। और करंट 3 फॉर्मेट बेस्ट एलिस पेरी। बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब जगह पे नंबर 1 है ये। मुझे इसलिए लगता है कि एलिस पेरी को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए।
अब बात करते हैं बाकी टीम की। बाकी टीम में मैंने रखा है नंबर 8 पर। नंबर 8 पर मैंने रखा है लीजा स्टालिकर को। लीजा स्टालिकर एक ऑस्ट्रेलिया की कप्तान थी, बॉलर थी और बहुत अच्छी बॉलर थी, फास्ट बॉलर थी। हाँ, फास्ट बॉलर ही थी। फास्ट बॉलर थी और अच्छी खासी गति से भी डालती थी और वेरिएशंस भी इनके पास बहुत सारे थे। इसलिए मुझे लगता है कि इनको मौका मिलना चाहिए इस टीम में। तो यही बताना था मुझे इसके बारे में। इनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझको जो पता था वही मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बाकी तीन प्लेयर्स में। पहले आते हैं हमारे इंडियन, मेरी स्टेट से, बंगाल से, झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी को हम कैसे नहीं रख सकते थे इस टीम में। झूलन गोस्वामी हैज़ बिन, मतलब मैं जब से पैदा हुआ हूँ उससे बाद मुझे सिर्फ एक ही वुमेन क्रिकेटर का नाम याद था और वो है झूलन गोस्वामी। उसके बाद जब वो 2017 का वर्ल्ड कप हुआ वहाँ मुझे बाकी वुमेन्स क्रिकेटर के नाम पता चले। तो यहाँ पर झूलन गोस्वामी प्रीटी मच नॉस्टैल्जिक रीजंस। और झूलन गोस्वामी, मुझे नहीं लगता कि कोई मुझसे कुछ कहने वाला है झूलन गोस्वामी का, भाई झूलन गोस्वामी का आपने क्यों रखा। झूलन गोस्वामी ऑब्वियसली टीम डिजर्व करती है और मुझे लगता है कि आप लोग भी मेरे साथ मतलब कुछ डिफर तो नहीं करोगे व्यूज़ के। अब बात करते हैं बाकी जो दो प्लेयर्स, एक है फास्ट बॉलर, दूसरी है स्पिनर। फास्ट बॉलर इज कैथरीन फिट्जपैट्रिक। कैथरीन फिट्जपैट्रिक इज रिगार्डेड एज द फास्टेस्ट वुमेन्स बॉलर। बहुत तेज़ डालती थी, 135 से ऊपर डाल सकती थी कैथरीन फिट्जपैट्रिक, और ये भाई बहुत तेज़ होती है। इसलिए मुझे लगता है कि कैथरीन फिट्जपैट्रिक को एक इस मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हर टीम को एक फास्ट बॉलर ज़रूरत होता है। इसलिए कैथरीन फिट्जपैट्रिक शुड ऑल्सो गेट अ चांस इन द टीम। अब बात करते हैं आखिरी स्लॉट पे मैंने एक और इंडियन क्रिकेटर को रखा है। ये स्लॉट पे बेसिकली बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि मैं इंडियन हूँ इसलिए मैं इंडियन क्रिकेटर को हल्का सा एज दूंगा, ये बायस भी आप कह सकते हो। और उसमें मैंने रखा है नीतू डेविड को। आई वॉज काइंड ऑफ कंफ्यूज बिटवीन नीतू डेविड एंड पूनम यादव, लेकिन अंत में मैंने सोचा कि आई शुड गो विद नीतू डेविड, क्योंकि पूनम यादव के आइडल ही नीतू डेविड ही नहीं है। नीतू डेविड, अगर आपको पता होगा कि वो ऑफ स्पिनर थी और मतलब शी वॉज स्पेशलिस्ट ऑफ द गूगली। बहुत अच्छी गेंदबाज थी और अभी भी बहुत सारी जो लड़कियां हैं जो स्पिन बॉलिंग सीखना चाहती हैं वो भी नीतू डेविड को अपना आइडल मानती हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए। तो एक सम अप के तौर पर, for the opening I've got Belinda Clark and Charlotte Edwards. Number 3 I've got Mithali Raj. Number 4 I've Karen Bolton. Number 5 I've got Stephanie Taylor. Number 6 I've got Sarah Taylor. Number 7 I've got Alice Perry. Number 8 I have got Lisa Staliker. Number 9 I have got Catherine Fitzpatrick. Number 10 I've got Jhulan Goswami. Number 11 I have got Neetu David. मैंने कितना तेज बोल दिया। एनीवेज, तो ये थी मेरी ऑल टाइम मोमेंट्स ओडीआई 11। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय।